हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है ICSE मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ई दास गुप्ता एंड ई बनर्जी फ्रॉम भारती भवन पब्लिकेशन। इसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर चुके थे और इसकी फर्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 1 हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननोन एंगल्स। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। इफ sin a plus cos a is equal to m and sec a plus cosec a is equal to n, then prove that n into m square minus 1 is equal to 2m. So पहले हम यहाँ पर given लिख लेते हैं। We are given that sin a plus cos a is equal to m and we know that sec a plus cosec a is equal to n. ओके तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ इसके रेसिप्रोकल्स में। सो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एन। टेकिंग एलसीएम वील हैव कॉस ए साइन ए एज दी एलसीएम। कॉस ए इसमें ऑलरेडी है तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वील गेट साइन ए प्लस साइन ए ऑलरेडी है तो 1 के साथ हो जाएगा कॉस ए विच इज इक्वल टू एन। And we know that sin a plus cos a is equal to m. So we'll be writing here m upon cos a sin a is equal to n. So from here we can write the value for cos a into sin a as m by n. So यहाँ पर आपको I'll be writing here m square minus 1. तो m की वैल्यू हमारे पास sin a प्लस cos a है तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी विच इज इक्वल टू sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1. सो m स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a minus 1. Okay, so this can be written as 1 from the identity. So m square minus 1 is equal to 1 minus 2 sin a cos a minus 1. So plus 1 minus 1 will get cancelled and sin a cos a को हम m by n लिख सकते हैं. So m square minus 1 is equal to minus 2. Sorry, this is plus. So plus 2 m into n. Taking this n on the other side, so n into m square minus 1 is equal to 2m, hence proved. Next is question number 24. If a sin square theta plus b cos square theta is equal to c and p sin square theta plus q cos square theta is equal to r, then prove that b minus c into r minus p is equal to c minus a into q minus r. तो सबसे पहले यहाँ पर हम b माइनस सी और c माइनस a कैलकुलेट कर देंगे, या फिर हम इस आइडेंटिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं b माइनस सी अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू q माइनस r अपॉन r माइनस p. सो इस आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो आई विल बी सॉल्विंग हियर b माइनस सी अपॉन c माइनस a. सो सबसे पहले हमारे पास c की वैल्यू यहाँ मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी. सो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a. नाउ अब ये माइनस साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वील गेट v माइनस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा
minus a. So now taking the b common, we'll have 1 minus cos square theta minus a sin square theta whole upon, यहाँ पर हम b cos square theta ये ले लेंगे बाहर और यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, दैट विल गिव a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर मैंने इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया है. सो वील हैव दिस एज b साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस a साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ a, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. सो नाउ हियर वील बी टेकिंग sin square theta common, we'll have b minus a. Similarly, we'll be taking cos square theta common, so we'll have b minus a. So this will be equal to sin square theta upon cos square theta because these will get cancelled. So this can be written as tan square theta. So this is for the LHS side जो हमने solve किया है. Now we'll be solving the RHS side. This is the LHS side. Now we'll be solving the RHS side, that is Q minus R upon R minus P. तो सबसे पहले हम यहाँ पर Q minus R की वैल्यू लिख देंगे P sin square theta plus Q cos square theta whole upon P sin square theta plus Q cos square theta minus p. So we can open the bracket. So q minus p sin square theta plus q plus का हो जाएगा minus q cos square theta whole upon p sin square theta plus q cos square theta minus p. अब यहाँ पर हम ऊपर q कॉमन ले लेंगे. We'll have 1 minus cos square theta माइनस p साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ पर हम q cos स्क्वायर थीटा पहले लिख लेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है एंड टेकिंग माइनस साइन कॉमन p के साथ वील हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो एज दी अबव वन दिस विल बिकम q साइन स्क्वायर थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन q cos square theta minus p cos square theta. So now we can write this as sin square theta हमने कॉमन ले लिया. So q minus p आ जाएगा यहाँ पर और cos square theta यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया. Again q minus p आ जाएगा. So these are going to get cancelled. We'll have sin square theta upon cos square theta which is equal to tan square theta. So hence we can say that LHS is equal to RHS, hence proved. Or we can write this as b minus c upon c minus a is equal to q minus r upon r minus p. So cross multiplying this will become b minus c upon r minus p is equal to q minus r upon c minus a. So इस तरीके से भी आप इसको डिटेल सॉल्व कर सकते हैं. Next is question number 25. If x upon a cos theta is equal to y upon b sin theta and ax upon cos theta minus by upon sin theta is equal to a square minus b square, then prove that x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज x अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन b sin थीटा. तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम bx अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन sin थीटा और इसको हम इस साइड ले जाते हैं. सो दिस बिकम्स bx अपॉन cos theta minus ay upon sin theta is equal to 0. So this becomes our first equation और second equation हमको given है that ax upon cos theta minus by upon sin theta is equal to a square minus b square. This is the second equation.
अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं. सो सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करके आपको बता देती हूं. तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा अपॉन b इंटू a square minus b square is equal to 1 upon a square minus b square. Now taking it one by one, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, so ये दोनों हम इक्वेट कर रहे हैं. that is x upon a square minus b square cos theta is equal to 1 upon a square minus b square. Okay, so x upon a will become a square minus b square cos theta upon a square minus b square. So these are going to get cancelled, so we'll be left with cos theta. Similarly, y upon sin theta को जब हम लिखेंगे तो y upon this is going to become b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन थीटा. एंड वी नीड टू प्रूव दिस. तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखें तो ये हमारा मान लेते हैं a है, इक्वेशन a और ये इक्वेशन b. इन दोनों का हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन a एंड b. तो ये हो जाएगा x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, हेंस प्रूव्ड. Next is question number 26. If x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta and x sin theta minus y cos theta is equal to 0, then prove that x square plus y square is equal to 1. तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ, that is x sin theta minus y cos theta is equal to 0. So we can simplify and write this as x sin theta is equal to y cos theta, and we can write here y upon x is equal to sin theta upon cos theta which is equal to tan theta. So ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है that y upon x की वैल्यू tan theta है. Similarly for the second equation x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta, and taking this on the other side, so this becomes x sin cube theta upon sin theta cos theta plus y cos cube theta divided by sin theta cos theta is equal to 1. Now we can split this और ये sin इसके साथ कट जाएगा. We'll be left with sin theta upon sin square theta upon cos theta plus y cos square theta upon sin theta is equal to 1. And now we can split this as x sin upon cos तो हो जाएगा tan theta और एक और sin theta हमारे पास बचेगा प्लस y अपॉन cos अपॉन sin हो जाएगा
cot theta into cos theta is equal to 1. Now substituting here the value for tan theta is y upon x. So x into y upon x sin theta plus y upon, यहाँ पर tan की वैल्यू y अपॉन x है तो cot की वैल्यू x अपॉन y हो जाएगा बिकॉज tan और cot रेसिप्रोकल्स होते हैं. सो x अपॉन y cos थीटा इज इक्वल टू 1. सो यहाँ x से ये x और y से ये y कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट द वैल्यू फॉर y sin थीटा प्लस x cos थीटा इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास यहाँ पर एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है. नाउ we'll be squaring and adding. So this is equation 1, this is equation 2. Now squaring and adding equation 1 and 2. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं x sin थीटा माइनस y cos थीटा का स्क्वायर प्लस y sin थीटा प्लस x cos थीटा का स्क्वायर as 0 square plus 1 square. So we can write this as x square sin square theta plus y square cos square theta minus 2xy sin theta cos theta plus y square sin square theta plus x square cos square theta plus 2xy साइन थीटा कॉस थीटा. और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 विल बिकम 1. सो एक यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है और एक यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू. दीज बोथ आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड. अब हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे. विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया. दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta as 1. So this is equal to 1. So x square plus y square is equal to 1. Hence proved. And the next topic is on finding the unknown angle, solving the equation. So question number 27 is solve the following equation where theta is greater than 0 degree but less than 90 degree. And 2 cos theta is equal to 1. हमको डिटरमाइन करना है. √3 tan theta is equal to 1. ये हमको डिटरमाइन करना है. और 2 cos 2 theta is equal to 1. सो यहाँ से आपको थीटा के लिए कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज 2 cos theta is equal to 1. सो वी कैन राइट cos theta is equal to 1/2. So 1/2 कब होता है cos theta? When it is 60 degree. So on comparing the angles, theta will be equal to 60 degree. Similarly, B part, that is √3 tan theta is equal to 1. So we can write tan theta as 1 upon √3. So 1 upon √3 is for tan 30 degree. So on comparing the angles, theta will be equal to 30 degree. Similarly for C, 2 cos 2 theta is equal to 1. So we can write cos 2 theta as 1 upon 2 which is equal to cos 60 degree. So यहाँ पर 2 theta is equal to 60 degree on comparing the angles. So theta can be written as 30 degree dividing this by 2. Next is question number 28. Solve the following equation where theta is greater than 0 degree but less than 90 degree. So A part is given 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 is equal to 0. So यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइज से करूँगी. फैक्टराइजेशन हमने पहले भी सॉल्व किया है. So 2 और 5 के ऐसे फैक्टर्स के 11 आ जाए. So we can write 2 cos square theta minus 10 cos theta minus cos theta plus 5 is equal to 0. So taking 2 cos theta here common, so we can write cos theta minus 5 minus 1 common. So cos theta minus 5 is equal to 0. So we can write cos theta minus 5 into 2
cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो फैक्टराइजेशन में जिसे हम करते हैं cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आ गई है 5 विच इज इनवैलिड. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. अब हम देखेंगे 2 cos थीटा can be written as 1. So cos theta is equal to 1 by 2. So cos theta is equal to cos 60 degree. So theta is equal to 60 degree is the answer. Similarly, 2 sin square theta plus cos theta minus 2 is equal to 0. So यहाँ पर इसको हम cos में convert कर लेंगे. So this can be written as 2 1 minus cos square theta plus cos theta minus 2 is equal to 0. So 2 minus 2 cos square theta plus cos theta minus 2 is equal to 0. So एक प्लस का 2 और माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा cos theta minus 2 cos square theta is equal to 0 and cos theta हमने कॉमन ले लिया. So 1 minus 2 cos theta is equal to 0. So cos theta is equal to 0 or we can write 1 minus 2 cos theta is equal to 0. So यहाँ पर थीटा आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल बिकॉज cos की वैल्यू 0 90 डिग्री पर होती है. सो दिस शुड बी लेस देन 90 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड. यहाँ पर हम देख लेते हैं माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 विच इज पॉसिबल फॉर 60 डिग्री. cos 60 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पर भी आंसर आ गया है. सिमिलरली 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा. तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा. सो 2 प्लस 2 tan square theta minus 5 tan theta is equal to 0. इसको भी हम फैक्टराइजेशन से कर देते हैं by 2 tan square theta minus 4 tan theta minus tan theta plus 2 is equal to 0. So 2 tan theta हमने कॉमन ले लिया. So will be tan theta minus 2 minus 1 common. So tan theta minus 2 is equal to 0. So we can write tan theta minus 2 into 2 tan theta minus 1 is equal to 0. So we can write tan theta minus 2 is equal to 0 or 2 tan theta minus 1 is equal to 0. So यहाँ से वैल्यू आ गई tan theta is equal to 2 और यहाँ पर से वैल्यू आ गई that is 1 by 2. So tan theta की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 1 by 2 हो सकती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. आर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इफ नॉट सॉल्व फॉर थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. तो फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर हम सबसे पहले cos थीटा कॉमन ले लेते हैं and this is going to become 1 upon 1 minus sine theta plus 1 upon 1 plus sine theta is equal to 4. Now we can write cos theta and taking the LCM we'll have 1 minus sine theta and 1 plus sine theta. So this can be written as 1 plus sine theta plus 1 minus sine theta is equal to 4. So ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. This becomes cos theta 1 plus 1 is 2 and this can be written as 1 minus sine square theta is equal to 4. Finally we can write 2 cos theta is equal to cos square theta that is equal to 4. So ये 2 से ये 2 cancel, एक cos से ये cos cancel. So we'll get cos theta is equal to 1 by 2 which is equal to cos 60 degree. So theta is equal to 60 degree is the answer and this is not the identity. Similarly for cos theta upon cosec theta plus 1 plus cos theta upon cosec theta minus 1 is equal to 2. So यहाँ पर हम cos theta कॉमन ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा 1 upon cosec theta plus 1 plus 1 upon
cosec theta minus 1 is equal to 2. So we can write cos theta और यहाँ आ जाएगा cosec theta plus 1 into cosec theta minus 1. So we can write cosec theta minus 1 plus cosec theta plus 1. Plus 1 minus 1 will get cancelled और cosec theta plus cosec theta will become 2 cos theta cosec theta upon cosec square theta minus 1 is equal to 2. So यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं as cot theta. So 2 यहाँ पर मैं ऊपर लिख दूंगी cos theta upon sin theta और नीचे हो जाएगा cot square theta is equal to 2. ये 2 से ये 2 कैंसिल, cos theta upon sin theta will become cot theta और यहाँ पर आ जाएगा is equal to cot square theta. So taking cot square theta minus cot theta is equal to 0 and cot theta को हमने कॉमन ले लिया, so we can write cot theta minus 1 is equal to 0. So cot theta is equal to 0 and cot theta minus 1 is equal to 0. तो इसको सॉल्व करेंगे तो cot theta की वैल्यू आ जाएगी 1. So it is equal to cot 45 degree. So theta will be equal to 45 degree. और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमको लेस देन 90 डिग्री चाहिए. सो दिस इज नॉट द आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. ए पार्ट सॉल्व 2 sin a minus 1 is equal to 0. Hence prove that sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. तो हमको जो गिवन है दैट इज 2 sin a minus 1 is equal to 0. So we can write 2 sin a is equal to 1 and sin a is equal to 1 by 2 which is equal to sin 30 degree. So a जो एंगल है that is equal to 30 degree. अब हम यहाँ पर इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं LHS साइड में that is sin 3a. So sin 3 into 30 degree is sin 90 degree which is 1. अब हम RHS साइड में इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज 3 sin a minus 4 sin cube a. So 3 sin 30 degree minus 4 sin cube 30 degree. So 3 sin 30 होता है हाफ माइनस 4 इंटू 1 by 2 का क्यूब. सो 3 by 2 माइनस 4 upon 8 तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स. सो 3 by 2 माइनस 1 by 2 taking 2 LCM 3 minus 1 will get 2 by 2 that is equal to 1. Hence we can say that LHS is equal to RHS, hence proved. Next is a B part. If 2 cos theta minus under root 3 is equal to 0, find the value of theta. Also prove that sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. तो सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था हम 2 cos theta minus under root 3 is equal to 0 को कंसिडर कर लेंगे and we can write 2 cos theta is equal to under root 3. So cos theta can be written as under root 3 by 2 which is equal to cos 30 degree. So theta की वैल्यू हो गई हमारे पास 30 डिग्री. Now we need to prove this. So यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं that is sin 2 theta. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2 into 30 degree that is sin 60 degree. Sin 60 is root 3 by 2 and on RHS side we are being given 2 sin theta cos theta. So 2 sin 30 degree cos 30 degree is 2 into 1 by 2 into under root 3 by 2. So ये दोनों cancel हो गए. So root 3 by 2 is the answer. Hence we can say that LHS is equal to RHS. Hence proved. Next is question number 31. A part. If 9 sin theta
plus 40 cos theta is equal to 41, then prove that 41 cos theta is equal to 40. तो सबसे पहले हम ये जो साइन थीटा है इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे बाय राइटिंग इट एज 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 40 cos theta is equal to 41. So we can write 9 under root of 1 minus cos square theta is equal to, this is 40, 41 minus 40 cos theta. Now squaring both sides. So this is going to become 81 into 1 minus cos square theta and 41 minus 40 cos theta. So we can write 81 minus 81 cos square theta. This is the square. So 41 का square हो जाएगा 1681 minus 2 into 41 into 40 cos theta plus 1600 cos square theta. So now taking everything on the other side, so this becomes 1681 cos square theta minus 3280 cos theta plus 1600 is equal to 0. Again we can write this as 41 cos theta का whole square minus 2 into 41 cos theta into 40 plus 40 का whole square is equal to 0. So this becomes 41 cos theta minus 40 whole square is equal to 0. So taking square root 41 cos theta minus 40 is equal to 0. So hence 41 cos theta is equal to 40, hence proved. Next is a B part. If tan theta plus sec theta is equal to 3, then where theta is an acute angle, then prove that 5 sin theta is equal to 4. So यहाँ पर हम tan theta plus sec theta को 3 लिख रहे हैं and we can convert this into sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta is equal to 3. Taking LCM as cos theta, this becomes sin theta plus 1 is equal to 3. So we can write sin theta plus 1 is equal to 3 cos theta. अब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में. So we can write squaring both sides. So this is going to become 1 plus sin theta whole square is equal to 3 cos theta का whole square. So we'll get 1 plus sin square theta plus 2 sin theta is equal to 9 cos square theta. Converting this cos square theta into sin square theta, we'll get sin square theta plus 2 sin theta plus 1 is equal to 9 into 1 minus sin square theta. So this becomes sin square theta plus 2 sin theta plus 1 is equal to 9 minus 9 sin square theta. Taking this on the other side, this becomes 10 sin square theta plus 2 sin theta minus 8 is equal to 0. Now we'll do the factorization और taking 2 common. सबसे पहले हम 2 common ले लेते हैं. This becomes 5 sin square theta plus 2 की जगह हो जाएगा सिर्फ sin theta और 8 की जगह हो जाएगा minus 4 is equal to 0. अब 9 5 4 is 20 के ऐसे फैक्टर के प्लस 1 आ जाए. So we can write 5 sin square theta plus 5 sin theta minus 4 sin theta minus 4 is equal to 0. So 5 sin theta into sin theta plus 1 minus 1 common minus 4 common. So sin theta plus 1 is equal to 0. So we'll get here sin theta plus 1 into 5 sin theta minus 4 is equal to 0. So यहाँ से आप sin theta की वैल्यू लिख सकते हैं as -1 and we'll get
5 sin theta is equal to 4. Hence, this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है वहां पर ज्वाइन करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।